हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 47वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दर्शन शास्त्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जो नए छात्र रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको बता देता हूं, आपको सुबह 9 से 10 के बीच इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न दिया जाता है, जिसका मॉडल आंसर अभी जिस समय मिल रहा है 9 बजे, उसी समय आपको प्रतिदिन प्राप्त होगा। सोमवार से लेकर जो शुक्रवार तक जितने टॉपिक के प्रश्न दिए जाते हैं, शनिवार को मेगा टेस्ट में जो प्रश्न रह जाता है या इसी में से शब्द सीमा के अनुसार ही मेगा टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। कुछ दिनों में आपका साइंस के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, हमारे जितेंद्र सर द्वारा लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। चलिए, मेंस आंसर राइटिंग का 47वां दिन है। आज आप लोगों को दर्शन शास्त्र और भारतीय प्राचीन इतिहास, ये दो विषय से प्रश्न दिए गए थे, जिसके अंतर्गत आपका दर्शन शास्त्र छठवें पेपर का पहला पाठ है और भारत का इतिहास पेपर थर्ड का पहला पाठ है। मतलब दोनों पहला पाठ है, तीसरा पेपर और छठवें पेपर का। दोनों पेपर के छठवें पेपर है और तीसरा पेपर है, इसका हम भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक पहली से पेपर 6 में है और छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पेपर थर्ड में है। तो इन दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। वर्तमान में पेपर 6 का पहला पार्ट, पेपर थर्ड का पहला पार्ट, और जो आपका पेपर थर्ड का बीच वाला पार्ट है संविधान एवं लोक प्रशासन, अभी वर्तमान में उसकी कक्षाएं चल रही है। उसके बाद जैसे ही कोई एक विषय इसमें से कंप्लीट होता है, संविधान एवं लोक प्रशासन को सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपको प्रश्न पूछा गया था, सत्कार्यवाद पर टिप्पणी लिखें, 30 शब्द में पूछा गया था। आइए देखते हैं सत्कार्यवाद क्या है। 30 शब्दों में आपसे पूछा गया था, सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण में निहित होती है। इसके अनुसार कारण अप्रकट कार्य हैं और कार्य अभिव्यक्त कारण है। कारक और कार्य सांख्य में एक ही द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जिनमें सिर्फ आकार का भेद होता है, मात्रा की दृष्टि से दोनों समान होते हैं। ये आपका सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद पर टिप्पणी लिखना था 30 शब्द में। तो देखिए क्या है, सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण में निहित होती है। इसके अनुसार कारण अप्रकट कार्य है और कार्य अभिव्यक्त कारण है। कारक और कार्य सांख्य में एक ही द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जिनमें सिर्फ आकार का भेद होता है, मात्रा की दृष्टि से दोनों समान होते हैं। ये आपका आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। दूसरा प्रश्न आज का था, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का वर्णन कीजिए। यह भी आपको 30 शब्द में पूछा गया था कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है। यदि आप सिलेबस रखे होंगे तो देख लीजिएगा, सांख्य दर्शन के अनुसार सत्कार्यवाद है, प्रकृति है एवं पुरुष का स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद आपका विकासवाद योग दर्शन प्रारंभ हो जाता है और योग दर्शन के बाद आपका न्याय दर्शन है। तो धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं प्रकृति का वर्णन सांख्य दर्शन के अनुसार क्या होगा। 30 शब्द में आपसे पूछा गया था, उत्तर देख लीजिए। सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही परम सत्ता है, पहला है प्रकृति, दूसरा पुरुष। सांख्य के अनुसार प्रकृति मूल तत्व है, जिससे समस्त जगत उत्पन्न हुए हैं।
सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान, अविद्या, जड़, अभिव्यक्त, अविनाशी आदि संबोधन दिया गया है। यह आपका सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का वर्णन करना था 30 शब्द में। तो एक बार और देख लीजिए। सांख्य दर्शन सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की भूमिका को अस्वीकार करता है। अगर लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते थे। सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही परम सत्ता है, पहला है प्रकृति और दूसरा पुरुष। सांख्य के अनुसार प्रकृति मूल तत्व है जिससे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान, अविद्या, जड़, अभिव्यक्त, अविनाशी आदि संबोधन दिया गया है। यह आपका दूसरा प्रश्न हुआ, प्रकृति का वर्णन 30 शब्द में जो आपको करना था। अगर इसका विशेषता पूछा जाता तो आप प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति जड़ अचेतन है, विश्व का प्रथम कारण है, इन सभी का उल्लेख कर सकते थे। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की अवधारणा दीजिए। 60 शब्दों में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं 60 शब्दों में उचित आंसर क्या हो सकता था। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के बाद पुरुष दूसरी परम शून्य है। अधिकांश भारतीय दर्शन में जिसे आत्मा कहा गया है, सांख्य दर्शन में उसे पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष को शरीर से भिन्न माना गया है। यह पाप और पुण्य से रहित होता है, सुख दुख, राग और द्वेष से भी मुक्त होता है। यह निर्गुण है और इसे सांख्य दर्शन में आनंदमय नहीं माना गया है। ये आपका पुरुष की अवधारणा है। क्या है पुरुष की अवधारणा? तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के बाद पुरुष दूसरी परम शून्य है। अधिकांश भारतीय दर्शन में जिसे आत्मा कहा गया है, सांख्य दर्शन में उसे पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष को शरीर से भिन्न माना गया है। यह पाप पुण्य से रहित होता है, सुख दुख, राग और द्वेष से भी मुक्त होता है। यह निर्गुण है और इसे सांख्य दर्शन में आनंदमय नहीं माना गया है। ये आपका आज का तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर हुआ। चौथा और पांचवा प्रश्न आपके भारतीय इतिहास से संबंधित थे। तो प्रत्येक बार आपको बोलते आ रहा हूँ, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में किसी जनजाति के बारे में देखे हैं, उसी तरह से आप हिस्ट्री को भी याद रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में देख चुके हैं। आज आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के बारे में प्रश्न दिया गया था, जिसके अंतर्गत आपको ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अरण्यक क्या है उसके बारे में आपसे 30 शब्द में पूछा गया था। आइए देखते हैं अरण्यक क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग अरण्यक है। इनका शाब्दिक अर्थ वन या जंगल है। इन्हें इतना अधिक पवित्र माना गया है कि वनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में इसका पठन पाठन निषिद्ध है। इसमें जीवन के उच्चतर मूल्य एवं आध्यात्मिक बातें हैं। ये आपका अरण्यक 30 शब्द में पूछा गया था ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। एक बार और देख लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग अरण्यक है। इनका शाब्दिक अर्थ वन या जंगल है। इन्हें इतना अधिक पवित्र माना गया है कि वनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में इसका पठन और पाठन निषिद्ध है। इसमें जीवन के उच्चतर मूल्य एवं आध्यात्मिक बातें हैं। ये रहा आपका आज का चौथा प्रश्न का मॉडल आंसर। देखिए, आपको पांचवा प्रश्न पूछा गया था श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर बताना था। ये आपका 60 शब्दों में पूछा गया था। तो कुछ छात्र अच्छा लिखे हैं, अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जैन धर्म के अंतर्गत जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन संरक्षण प्राप्त किए थे, आखिर इसका पतन कैसे हुआ था, विभाजन किस तरह से हुआ, इन सभी के बारे में भी देख लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं।
आइए हम बात करते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर समुदाय में क्या प्रमुख अंतर हैं 60 शब्द में। वैसे आप लोग अच्छा लिखे हैं। देखिए मैं 30 शब्द के अनुसार लिखा हूँ, आप लोग अंतर देकर भी लिख सकते हैं, 2 भागों में विभाजित करके। उत्तर देखिए, श्वेतांबर समुदाय, श्वेतांबरों का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, जिसमें श्वेत वस्त्र धारण किए जाते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करते थे। स्त्री के लिए मोक्ष स्वीकार्य था। नियमों में शिथिल, ये आपका श्वेतांबर समुदाय के अंतर्गत हुआ 30 शब्द। उसके बाद अगला है आपका दिगंबर के अंतर्गत 30 शब्द। इस तरह से आपसे 60 शब्द में प्रश्न पूछा गया था, आप लोग भी सही लिखे हैं। दिगंबर समुदाय, दिगंबरों का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। यह समुदाय वस्त्रहीन रहते थे। आदर्श साधु भोजन नहीं करते थे। नारी मुक्ति का कोई विधान नहीं था और नियमों में कट्टरता देखने को मिलती है। ये आपका 60 शब्दों में पूछा गया था श्वेतांबर समुदाय एवं दिगंबर समुदाय के बारे में। पुनः बोल रहा हूँ, आप लोग भी सही लिखे हैं। तो इस तरह से हुआ आज का 47वां दिन का मेंस आंसर राइटिंग का मॉडल आंसर। कल आप पुनः तैयार रहिएगा, दर्शन शास्त्र का ही प्रश्न आपको दिया जाएगा और भारतीय इतिहास का। आज आपको सांख्य दर्शन के बारे में पूछा गया था, कल आपको विकास योग दर्शन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप न्याय दर्शन को भी अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखा जाए तो आज जैन धर्म के बारे में आपको प्रश्न दिया गया था। कल आप सभी को बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।